20 जुलाई 2026 जंतर मंतर नई दिल्ली। साथियों, जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी और अन्य लोगों के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा था, सभी आंदोलनकारियों ने भारत के छात्रों से, नेताओं से अपील की कि आप सभी 20 जुलाई को इकट्ठा हों जंतर मंतर पर और जंतर मंतर से पार्लियामेंट की ओर हम सब कूच करेंगे। साथियों, कल वही हुआ जिसका संदेशा था, जिसका हमें डर था। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें भगाया गया। साथियों, इस आंदोलन के दो पीक पॉइंट थे। पहला पीक पॉइंट यह था कि सरकार आए और आंदोलनकारियों से बात करे। दूसरा जो कल हुआ है, सरकार अपनी ताकत का, अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इस आंदोलन को तोड़े, और उसने तोड़ दिया। साथियों, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, यह एक लोकतांत्रिक व संवैधानिक के दायरे में है, परंतु इन सभी लोगों का पार्लियामेंट की ओर कूच करना, क्या यह लोकतांत्रिक था, संवैधानिक था? अपनी बातों को रखना, अपनी आवाज उठाना संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, पर भारत को हम नेपाल बना देंगे, पार्लियामेंट को घेर लेंगे, क्या यह संवैधानिक लोकतांत्रिक है? और अगैरह वगैरह नारे लगे, धर्म के मुद्दे उठाए, जाति के मुद्दे उठाए, कितना लोकतांत्रिक है? साथियों, मुद्दा एकदम जेन्युइन था, मुद्दा बहुत जरूरी था। एक बात मेन ये भी है साथियों, जितने भी इस आंदोलन में नेता शामिल थे, जो अपने आप को नेता कह रहे थे, और जो जिन लोगों ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था, कॉकरोच जनता पार्टी, क्या उस आंदोलन में आपको भी दिखाई दिए? जितने नेता थे, क्या उन नेताओं के बच्चे उस आंदोलन में दिखाई दिए? क्या उस आंदोलन में वो बच्चे पीटे, लाठियां खाई उन्होंने, डंडे खाए? नहीं खाए। साथियों, अब समझिएगा आप, इस आंदोलन में कौन पिटा, किसकी टांगें टूटी, किसके सर फूड़े? वो थे आम नागरिक के बच्चे, आम जनता के बच्चे, ना कि नेताओं के बच्चे। जिन लोगों ने इस जन आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, वो कहां थे? वो कहीं नहीं थे। आम जनमानस को भड़काना बड़ा आसान कार्य है। हां, यह मैं जब अवश्य कहना चाहूंगा, मुद्दा बहुत सीरियस था। अंतिम में मेरा यही कहना है, सरकार को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, चाहे जो होना था, लेकिन आप अवश्य बात करते, बात करनी जरूरी थी। लेकिन साथियों, मैंने पहले भी कहा था, इस आंदोलन को बेकार करने का जो कार्य किया गया, जो इसमें बेतुकी एक्टिविटी हुई है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, अन्य चीजों को लेकर, जब मुद्दा नीट का था, पेपर लीक का था, तो उसी पर बात होनी चाहिए थी। जितनी अनर्गल मुद्दे इस आंदोलन में उठे हैं, शायद कहीं ना कहीं इन मुद्दों के उठने से जो असली मुद्दा था, उसे दबा दिया गया। मेरा अंतिम में यही कहना है, चाहे जो रहा है, विद्यार्थी भी ध्यान दें, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, अपने जीवन को देखते हुए आप बेतुके आंदोलन में प्रवेश ना करें। पहले सोचें और समझें, और लीगली तौर से, संवैधानिक तौर से, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखें। अगर यह मुद्दा शांतिपूर्वक अपने मुद्दे पर रहता, अगर यह आंदोलन अपने मुद्दों पर रहता, तो मेरा यह मानना था कि सरकार को झुकना पड़ जाता। पर जितनी अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक गतिविधि यहां पर हुई हैं, उन्हीं गतिविधियों के कारण यह आंदोलन बेकार हो गया है। दूसरी ओर सरकार की लापरवाही रही है, सरकार को अवश्य इस पर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि पेपर लीक्स बराबर हो रहे हैं, और जनरेशन में जो उबाल है, जो रोष है सरकार के प्रति, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। बाकी विद्यार्थी अपने जीवन की संरक्षा करें, इन नेताओं के चक्कर में ना आए। सभी को नमस्कार, जय हिंद।